आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। अमर फल। पिता ने अपने नन्हे से पुत्र को कुछ पैसे देकर बाजार भेजा फल लाने के लिए। बच्चे ने रास्ते में देखा कुछ लोग जिनके बदन पर चीथड़े भी पूरे नहीं हैं, भूख के मारे छटपटा रहे हैं। उसने पैसे उनको दे दिए। उन्होंने उन पैसों से उसी समय उदर पूर्ति के लिए सामान खरीद लिया। बालक को इससे बड़ी खुशी हुई। वह मन ही मन फूलता हुआ खाली हाथ घर लौट आया। पिता ने पूछा, बेटा फल नहीं लाए? बालक ने उत्तर दिया, आपके लिए अमर फल लाया हूँ पिताजी। पिता ने पूछा, वह कौन सा? उसने कहा, पिताजी मैंने देखा कुछ अपने ही जैसे आदमियों को भूखे मरते हुए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वे सब पैसे उनको दे दिए। उनकी आज मर को भूख मिट गई। हम लोग फल खाते तो 2-4 क्षणों के लिए हमारे मुंह मीठे हो जाते, परंतु इसका फल तो अमर है ना पिताजी। पिता भी बड़े धार्मिक थे। पुत्र की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यही बालक आगे चलकर संत रंगदास हुए। महात्मा का प्रभाव। एक महात्मा नदी में नहा रहे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी की धार में बहा जा रहा है। उन्होंने उसको बचाने के लिए हाथ में उठा लिया। बिच्छू ने डंक मारा, हाथ हिला तो वह फिर जल में गिर गया और बहने लगा। महात्मा ने फिर उठाया। इस बार उसने फिर डंक मारा और हाथ हिलने से फिर जल में गिर गया। महात्मा ने फिर उठाया। तब पास ही नहाने वाले एक सज्जन ने महात्मा से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महात्मा बोले, भाई इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब यह कीड़ा होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तब फिर मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? दूसरा प्रसंग, मालवीय जी की महानता। महामना मालवीय जी को एक विद्वान ने कहा, महाराज आप मुझे 100 गालियां देकर देख लें, मुझे क्रोध नहीं आवेगा। इस पर मालवीय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी आपके क्रोध की परीक्षा होने से पहले ही मेरी जवान तो गंदी हो ही जाएगी। मैं ऐसा क्यों करूं? अगला प्रसंग, द्वैत सम्राट प्रहलाद के पुत्र विरोचन और दरिद्र तेजस्वी ब्राह्मण कुमार अंगिरा पुत्र सुधनवा में बाजी लग गई। दोनों ही अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाते थे और केशनी नाम की सुंदरी कन्या से विवाह करना चाहते थे। प्राणों की बाजी थी, जो हारे वही प्राण दे दे। विरोचन ने कहा, निर्णय किससे करावेंगे? मेरा तो देवता और मनुष्य पर जरा भी विश्वास नहीं है। सुधनवा ने कहा, हम दोनों तुम्हारे पिता प्रहलाद के पास चले। वे जो कुछ निर्णय करेंगे हम लोगों को स्वीकार होगा। मेरा विश्वास है कि धर्मात्मा प्रहलाद झूठा निर्णय नहीं देंगे। विरोचन ने इस बात को मान लिया। दोनों प्रहलाद के पास पहुँचे, अपना झगड़ा उन्हें बतलाया। प्रहलाद ने सब सुन समझकर अंत में कहा, बेटा विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे, सुधनवा की माता तुम्हारी माता से और सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। इस कारण इस विवाद में तुम सुधनवा से हार गए। इस समय सुधनवा के हाथों में तुम्हारे प्राण हैं। इसके बाद प्रहलाद जी ने सुधनवा से कहा, ब्राह्मण आप कृपा पूर्वक विरोचन को प्राण दान करें। प्रहलाद के न्याय से सुधनवा ने चकित होकर कहा, दैत्यराज तुमने धर्म का पक्ष लेकर सच्ची बात कही, बेटे का पक्ष लेकर झूठ नहीं कहा। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र तुम्हें देता हूँ। इनके प्राण नहीं लूँगा और यह सुंदरी केशिनी भी
इन्हीं की पत्नी हूँ, मेरे सामने ही इसका विवाह हो जाए। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।